तो फाइनली दोस्तों मैं 2-3 दिन के बाद फिर से आप लोगों के सामने वापस हो गई हूँ। और मैं 2-3 दिन के लिए दूर क्या चली गई थी, यहाँ तो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे क्या से क्या हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी सावित्री कुमारी का। सावित्री कुमारी का मैं बात ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग जानते हो कि मैं शुरू 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 में सावित्री कुमारी को कितना सपोर्ट करती थी, क्योंकि जब तक इंसान के बारे में आप नहीं जानते हो ना, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। और धीरे धीरे जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, उससे कनेक्टिविटी बना लेते हो, तो एक ना एक दिन सच का सामना आपसे ज़रूर हो जाता है उस इंसान का। तो उसी तरह से सावित्री कुमारी की जो सच्चाई है धीरे धीरे जनता के सामने आ ही रही है। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सावित्री कुमारी का जो कंटेंट रहता है सिर्फ और सिर्फ झूठ, छल, कपट के आधार पर रहता है। इसका सच्चाई से कोई भी इसका कनेक्टिविटी नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक घटना पे निर्धारित इनका एक ब्लॉग रहता है। सच्चाई से इनका दूर दूर तक दूरांतर तक कोई संबंध नहीं रहता है ना। तो अब हम पहले नहीं जानते थे कि इनकी जो ये आंसू निकल रहे हैं, इनका जो दुख तकलीफ ये शेयर कर रही हैं अपनों के खिलाफ, यहाँ पर अपने सास को, अपने हस्बैंड को यहाँ पर नीचा दिखाकर जो ये सोशल मीडिया पे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं जनता को, और उसके आधार पे इनके व्यूज़ आते हैं उन्हीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग के दौरान। तो मैं धीरे धीरे, मैं आप लोग जाकर बैक में मेरी वीडियो देख लेना, सावित्री कुमारी की बहुत सपोर्ट किया है मैंने। उल्टा मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि सावित्री कुमारी को इतना लोग क्यों बुरा भला बोल रहे हैं, उसकी क्या गलती है। उसको भी नहीं पता था अपने ससुराल वालों की सच्चाई। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी सच्चाई मैंने देखनी शुरू की, तो मुझे सब समझ में आ गया कि सच क्या है, झूठ क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो मैंने देखा, मैं 2-3 दिन दूर तो थी सोशल मीडिया से, पर कनेक्टिविटी बनाए थी, सब चीज़ें देख रही थी। मैं थोड़ा सा शादी फंक्शन में बिज़ी हो गई थी उस टाइम पे। जान ही रहे हो कि 4 लोगों के साथ में नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, वीडियो कोई भी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इनकी सच्चाई से रूबरू आप लोगों को भी करवाया जाए। इन्होंने इनके बारे में एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अब अफवाह है या सच है, हो सकता है कि किसी ने ये इनके जो अपने हैं उन्होंने ही ये सच लोगों के सामने बताया हो, कमेंट्स किया हो कि इनकी जो ननद है जो मानसिक रूप से बीमार है ना, वो ननद नहीं है, वो गणेश की पहली औलाद है, पहली पत्नी की। अब ये मैंने जब सुना और देखा, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कमेंट की थी कि ये ननद नहीं है, ये गणेश की पहली संतान है। क्योंकि गणेश का एक शादी हो चुका था, गणेश की शादी की चर्चाएं तो हैं सोशल मीडिया पर। और सावित्री कुमारी ने भी इस चीज़ का चर्चा किया है। सावित्री कुमारी ये बीच में बोली थी कि गणेश जी को कोई और भड़का रही है, फुसला रही है, और उस आधार पर लोगों ने ये बोल दिया कि वो गणेश की पहली वाइफ है। देखो, हम प्रूफ के आधार पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक जो संदेह है वही आशंका मैं जता रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास न कोई प्रूफ है, आप ही लोगों के आधार पे ये चीज़ें मैं यहाँ पे बोल पाती हूँ। तो ऐसा जनता का कहना है, ऐसा कमेंट्स वालों का कहना है कि इनकी जो पहली वाइफ थी गणेश की, उसी की औलाद है लड़की। और ये लड़की वही है जो लड़की का यहाँ पर बात हो रहा था कि गणेश की एक लड़की भी है, एक लड़की भी है, एक लड़की भी है, और ये वो वही लड़की है जो सासू माँ उसका पालन पोषण करती हैं। और जैसा कि ऑडियंस के सामने सावित्री ने ये बताया कि ये जो मेरे हस्बैंड है इनसे भी बड़ी है, ये जो इनकी मानसिक रूप से बीमार वो ननद कहलाती है, वो गणेश से भी बड़ी है। अब यहाँ पर किस चीज़ का मैं यहाँ पर सच्चाई मानूं या कोई किस चीज़ का झूठ मानूं कि ये गणेश की बहन है, तो वो भी एज में बड़ी है, गणेश से भी एज में बड़ी है। और यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि वो गणेश की ही बेटी है। अब इस बात को आप ही लोगों के बीच में मैं रख रही हूँ कि अगर कोई भी इनके आसपास का या कोई भी हो जो इनके बारे में ज़्यादा डीपली जानकारी जानता हो,
प्लीज़ इस बात को कमेंट्स में आप लोग क्लियर करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये चीज़ सोशल मीडिया पे इस टाइम पर तेज़ी से वायरल हो रहा है कि गणेश की पहली संतान है जो ये सावित्री की लड़की है ना। और इसके आधार पर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल रखी हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं सावित्री कुमारी की। सावित्री कुमारी ने एक कल वीडियो डाला, जो वीडियो इन्हीं की कॉपी पेस्ट करके लोग और इन्हीं की कॉपी पेस्ट चैनल बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं। और सावित्री कुमारी सूर्यमणि कुमारी ऐसा कुछ चैनल है जो सेम डिक्टो सावित्री कुमारी का ही चैनल के नाम से है और वीडियो भी वही पड़ता है, लेकिन थंबनेल बहुत भड़काऊ होता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये गलत है, चाहे वो कितनी भी गलत हो, चाहे वो कितनी भी गलत हो, लेकिन किसी के बारे में इस तरह से भड़काऊ चीज़ें, किसी के फ़ोटो के ऊपर आप माला चढ़ाकर थंबनेल बना देते हो, कहीं पे कुछ भी दिखा लेते हो, तो ये चीज़ भ्रमित करने वाली चीज़ है। और उनका चैनल चलता भी है, जो ऐसे फेक वीडियोस बनाते हैं कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा थोड़ा क्लिप काट करके और अपना उस चैनल पे डालते हैं, और उनका अच्छा भी चैनल चलता है। तो इस चीज़ का सावित्री कुमारी ने कल वो जताया, दुख जताया और विद्रोह भी किया कि भाई ये सब चीज़ें मेरे घर परिवार वाले देखेंगे तो मुझे ही टारगेट करेंगे और मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो मैं सावित्री कुमारी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो आज तुमने वीडियोस देखा है गणेश सावित्री की जोड़ी सर्च करके और उसके नीचे जितने भी तमाम फेक चैनल वाले वीडियो कॉपी पेस्ट करके तुम्हारा वीडियो चला रहे हैं, ये तो तुम्हारी शादी जब से हुई थी तब से ये चैनल चल रहा है। क्या तुम्हारे आँखों में पट्टी बंधी थी या तुम्हारे आँखों में धूल पड़ा था कि तुम्हारी आँखें साफ साफ नहीं देख पा रही थी? तुम सब कुछ देखती हो, लेकिन उसको तब यहाँ पर लोगों के सामने वो चीज़ें लाती हो जब तुमको लगता है कि चारों तरफ से तुम्हारे कंटेंट ख़त्म हो गए हैं, चारों तरफ से कुछ बनाने को वीडियो नहीं है, तब ये सब चीज़ें तुम लोगों के सामने लाती हो। अब इसके पहले इन्होंने ज़मीन का कुछ दिखाया था, इन्होंने कुछ ज़मीन रोड के सामने ली है या लेने वाली हैं, जहाँ पर बगल में मंदिर है। मंदिर ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि ये पुजारी लोग हैं, भले ही घर में मीट मछली अंडा सब कुछ खाएं, लेकिन मंदिर रहना चाहिए। रोज़ डेली भगवान की पूजा करनी चाहिए और बीवी नोच नोच के नॉन वेज खाए। तो इनके घर में पूजा पाठ कम, दिखावा पूजा पाठ का ज़्यादा होता है। जिसके घर में क्या मैं बोलूँ, तो इनका जो एक ज़मीन ये ले रही है ना, ये ज़मीन ऐसे ही नहीं ले रही हैं, इसकी भी मैं सच्चाई आपको बताती हूँ। ये ज़मीन आप ही लोगों के इमोशनल के साथ खेलकर ये ज़मीन ले रही हैं। आप ही लोग हो जो इनके इमोशनल के साथ बहकर इनके वीडियोस देखते हो और उस जनता को ये लूट लूट कर जो खाती हैं, ये वही वाले पैसे हैं। ये जनता को कितना लूटी हैं, जनता के सामने कितना फ्रॉड की हैं, ये वही वाले पैसे हैं जो ये एक्स्ट्रा ज़मीन ले रही हैं। ये बोलती है ना कि मेहनत करते हैं, फेसबुक पे इनका वीडियोस देखिए भाई साहब, फेसबुक पे इनकी वीडियोज एक से एक है और फेसबुक पे इतना ये झूठ और अफवाह फैलाती हैं जिसका कोई भी सीमा नहीं है। और इसीलिए शायद इनको मैं आईना दिखाती हूँ फेसबुक पे, तो ये मेरे पे मिर्ची की तरह लाल पीली होती हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ छलावा और कुछ नहीं। फेसबुक पे किसी ब्लॉगर की असलियत देखनी हो, चाहे किसी की भी हो, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत ही चरित्रवान बनता है, बहुत ही संस्कारी बनता है, उसका असली चरित्र देखना हो ना तो फेसबुक पे जाकर आप लोग देखिए। किसी भी ब्लॉगर का मैं लिख के रख लेती हूँ, एक दो जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं और जो इज्जतदार हैं, जिनके नाम है और जिनका सोशल मीडिया पे चर्चा है, जिनका चर्चा बॉलीवुड तक है, उन लोगों को छोड़कर जो ये दो कौड़ी के ब्लॉगर हैं ना, जो यूट्यूब पे अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, इनकी चीज़ें देखनी हो ना तो फेसबुक पे जाकर देखो। उसी तरह से सावित्री कुमारी फेसबुक पे ये गंदगी फैलाती है, ये गंदगी फैलाती है जिसका कोई भी अंत नहीं, कोई भी अंत नहीं है। तो ये वही जनता के पैसे हैं जो लूट लूट कर ये ज़मीन खरीद रही है। आपको क्या लगता है ये गरीब है? किधर से गरीब है?
कान में ये इयररिंग्स नहीं पहनती है सोने के, गले में मंगलसूत्र आर्टिफिशियल पहनती है, कपड़े ढंग के नहीं पहनती है, तो आपको क्या लगता है इसके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल। लेकिन ये जनता को ये दिखाकर लूटती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसका सारा पैसा इसका पति रखता है, इसका लॉकर की चाबी, इसको लॉकर की चाबी तक नहीं देता है, ये अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीद पाती है, वही पोंछा झाड़ू वाले कपड़े पहनती है। तो ये सब आप ही लोगों की देन है, जो आप लोग इसके छलावे में आ जाते हो। बाकी आप लोग देख लो। और मैं हमारा काम है सच्चाई से रूबरू कराना, इसीलिए रिएक्शन वाले बदनाम होते हैं। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम यही करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार हमेशा से रहता है और इस वीडियो में भी रहेगा। तो बाय बाय, लव यू।